हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। हमारा जो आज का वीडियो है संबंधित है उत्तराखंड करंट अफेयर्स से। देखिए 5 मार्च 2022 की बात है। यहाँ पर दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र जो देहरादून में स्थापित है, उन्होंने 5 मार्च 2022 को एक प्रेस वार्ता की। ठीक है, इस प्रेस वार्ता का जो आयोजन उन्होंने किया, इसमें उन्होंने बताया कि उनका जो पुरातत्व और इतिहास विभाग है उसके शोधार्थियों ने एक खोज यहाँ पर की उत्तरकाशी जनपद में। खोज ये थी कि जो बरनी गाड़ वाला स्थान है उत्तरकाशी में, उससे 10 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है एक गांव का नाम है देवल गांव। देवल गांव में उन्हें एक पाषाण की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि एक महिष मुखी मूर्ति है। महिष मतलब होता है भैंसा, मतलब भैंसे के मुख वाली एक चतुर्भुज मूर्ति उन्हें प्राप्त हुई है, जो कि एक मानव की है। और बड़ी बात ये है कि जो ये मूर्ति है, इसके जो गुण हैं वो उस शिव प्रतिमा के समान है जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त किया गया है, जिसे आद्य शिव के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, इसे आद्य शिव कहा गया है, जो कि पशुपति के रूप में हमें मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। इससे ये पता चलता है कि जो ये खोज है उनकी, ये सिंधु घाटी सभ्यता एवं उत्तराखंड के पारस्परिक ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करती है। ठीक है, ये तो थी उनकी खोज। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा इस प्रतिमा का प्रकाशन रोम से प्रकाशित होने वाली शोध पत्रिका ईस्ट एंड वेस्ट के माध्यम से कराया गया। इससे पहले भी हमें यमुना घाटी से कई बार पुरातत्व संपदा प्राप्त हुई है, जिनमें कालसी का महान अशोक का शिलालेख, दूसरा जो हमें जगतग्राम बाड़वाला से मिली हुई इष्ट वेदिकाएँ या यज्ञ वेदिकाएँ, एवं पुरोला से प्राप्त जो हमारी इष्ट वेदिकाएँ मिली हैं, ईंटें मिली हैं, और लाखा मंडल जो देवालय समूह हमें प्राप्त हुआ है, वो सभी हमें यमुना घाटी से ही प्राप्त हुए हैं, जो कि प्रमुख संप्रदाय हैं इस क्षेत्र की पुरातत्व की दृष्टि से। इसी आधार पर इन्हें भी इस मूर्ति को भी महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन अगर अन्य इतिहासकारों की माने तो ऐसी मूर्तियाँ सिंधु काल में नहीं बनती थी। ऐसी मूर्तियाँ जो बनती हैं वो योगिनी परंपरा में बनाई जाती थी, जो शाक्त धर्म की एक परंपरा है, जहाँ पर इस मूर्ति को कहा गया है कि ये मूर्ति कत्यूरी कालीन 8वीं से 10वीं सदी की मूर्ति है, जिसे वृषानना योगिनी देवी कहा गया है। वृषानना का मतलब होता है बैल के समान सर वाली। उनका मानना है कि ये जो देवी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, इसका जो सर कहा जा रहा है कि भैंसे का है, ये भैंसे का न होकर एक बैल का सर है। जिस समय योगिनी परंपरा में मातृ देवी के सरों को इस तरह से अलग अलग तरीके से बनाया जाता था, जहाँ पर बकरी के समान सर भी देखने को हमें प्राप्त मिलता है, और इसी प्रकार हमें बैल के समान भी सर देखने को मिलता है। इसीलिए माना जा रहा है कि ये जो मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, ये जो 64 योगिनी परंपरा आपने सुना होगा, उस समुदाय की मूर्ति है, जो कि 8वीं 9वीं 10वीं सदी के समय बनी है, और यह माता की मूर्ति है। ठीक है, न कि शिव की, क्योंकि गुप्तोत्तर काल से पहले मूर्तियों में त्रिशूल चक्र जैसे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन अब इस मूर्ति में उन सभी चीज़ों का प्रयोग हुआ है जो गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्तों के काल के बाद से बननी शुरू हुई थी। इसीलिए इसे सिंधुकालीन मूर्ति मानना गलत है। कुछ इतिहासकारों का ये कहना भी है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है ये अभी तक पूर्ण रूप से साबित नहीं हो पाया है। इसलिए इसे सिंधुकालीन मूर्ति भी माना जा सकता है।